5-5 हजार रुपए के मचलकों के एवज उनकी जमानत मंजूर की गई। देख सकते हैं जहां लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। फिक्स इट मुहिम के बानी आलमगीर खान, जिनको गुज़िश्ता रोज वजीर आला हाउस के सामने से गिरफ्तार किया गया था, जब आलमगीर खान ट्रक के हमरा, कचरे से भरा ट्रक के हमरा वजीर आला हाउस के सामने जाने की कोशिश कर रहे थे। मंजूर कर ली गई है। मकामी अदालत में आलमगीर खान केस की समाअत हुई। आलमगीर की जमानत 5,000 रुपए के एवज मंजूर कर ली गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, आलमगीर खान की जमानत 5,000 रुपए के एवज मंजूर कर ली गई है। अदालत ने आलमगीर खान और उनके ड्राइवर की जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने 5,000 रुपए में आलमगीर की जमानत मंजूर कर ली गई है। आलमगीर केस में अदालत ने फैसला महफूज किया। आलमगीर के खिलाफ कार्य सरकार में मदाखलत के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। आलमगीर को गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला हाउस के सामने से गिरफ्तार किया गया था। इस वक्त के ये मनाज़िर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फिक्सिट के बानी की जमानत मंजूर कर ली गई है। उनकी रिहाई के लिए नारे भी लगाए जा रहे हैं। फिक्सिट के बानी आलमगीर को सिटी कोर्ट में पहुंचाया गया था। उनके ऊपर अदालत के अहाते में फूल निछावर किए गए थे। फिक्सिट को मजीद फिक्स करने की तैयारी की जा रही थी। आलमगीर को पेशी के लिए अब से कुछ देर कबल ही सिटी कोर्ट पहुंचाया गया था और अब यह फैसला सामने आ गया है कि आलमगीर की जमानत 5,000 रुपए के एवज मंजूर कर ली है। और इस वक्त आलमगीर खान मीडिया से गुफ्तगू कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याक नअबुदु इय्याक नस्तईन। आज मैं इधर आपके सामने सिटी कोर्ट कि मैंने पाकिस्तानियों की खिदमत की। मैं कभी ढक्कन लगाता हूं, उन लोगों के मुंह पे भी ढक्कन लगाता हूं जो एक आम आदमी को कमजोर समझते हैं। मैं कल जुमेरात के रोज सीएम हाउस से मैं एक सिंबॉलिक एहतिजाज कर रहा था। मैं अकेला गया था, मेरे साथ एक ट्रैक्टर का ड्राइवर था और वहां हमने एक डस्टबिन रखी। उस डस्टबिन में कचरा डाला और पूरे शहर से रिक्वेस्ट अपील की कि इस डस्टबिन में आके कचरा डाले ताकि सीएम को भी इस शहर की बदबू सुंघाई दे, इस शहर की बीमारियां उसको भी लगे, उसको भी पता लगे कि एक आम आदमी किस मुश्किल से और तकलीफ से गुजरता है। और अब भी मैं पूरे शहर से कहूंगा उस जगह जाके कचरा डालें। ये झूठी एफआईआर, झूठी वीडियो, झूठे हथकंडे फिक्सिट को नहीं रोक सकती। मैं इस ट्रायल को फेस करूंगा और अपना भी केस दायर कराऊंगा इंतजामिया के खिलाफ कि ये झूठे मुकदमे, झूठे प्रोपेगेंडा आइंदा ना कर सके। मेरा भी वकील का, वकला का पूरा पैनल खड़ा होगा इंशाल्लाह। और ये कहते हैं कि बड़े इदारे हैं आलमगीर के पीछे, बड़ी ताकतें हैं आलमगीर और फिक्सिट के पीछे। मेरे पीछे एक ताकत है, मैं अभी आपको सबको बताता चलूं, वो अल्लाह की ताकत है और किसी की ताकत नहीं है। आओ लड़ो हमसे टकराओ, मैं बताता हूं कैसी ताकत है। आलमगीर कलम बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आखिर में मैं दो चीजें कहता चलूं। ये जो कल हुआ है, ये इस तहरीक की शुरुआत हो चुकी है। इस तहरीक ने जन्म ले लिया है और सीएम साहब आपका इम्तिहान अब फिर से शुरू हो गया है। आपने खुद को बहुत बड़े इम्तिहान में डाल दिया है। मैं आखिर में तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान इस्माइल, खुर्रम शेर जमान और फैसल वाडा का शुक्रिया अदा करता हूं, सैफुर रहमान साहब का भी, जो कल आए थाने के बाहर उन्होंने फिक्सिट का साथ दिया, बुरे वक्त में फिक्सिट का साथ दिया। और मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कहूंगा कि अब कराची के लिए खुदारा अपने जमीर को सुने, पैसों को ना सुने। इंसान की पूजा करना बंद कर दे। रिस्क अल्लाह देता है, इंसान नहीं देता। इंसान की पूजा बंद करें। अच्छा, आपने कहा कि आप आवाम की खिदमत करें, क्या वज़ीर आला हाउस के सामने कचरा ले जाके फेंकना आवाम की खिदमत है?
प्लान को आप स्टडी करें। इसके हर मूव में, हर एक्टिविटी में सिंबॉलिक मैसेज होता है। कल भी विक्ट्री की साइन दे देना सामने। कल भी मैं एक सिंबॉलिक मैसेज के साथ आया था। पिछले 2 हफ्ते से सीएम साहब को मैंने कहा कराची में 12,000 टन कचरा रोजाना पैदा होता है। इस कचरे से गत्ता, प्लास्टिक रिसाइकल हो सकता है, बिजली, गैस प्रोड्यूस हो सकती है। आप कोई जगह मुख्तस करें। ये कचरा मैं उठा तो रहा हूँ, मैं आपकी तरह नली नदियों में, रोड के किनारों पे, समंदर में नहीं फेंकूंगा। मुझे जगह दें आप। लाहौर में ये काम शुरू हो गया, आप नहीं देंगे, मैं सीएम हाउस के बाहर आऊंगा और मैं आया, जो मैं कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ। आगे उन्होंने मेरे बात मैं पीटीआई के लॉयर विंग का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये मुकदमा लड़ा और आगे भी लड़ेंगे। और मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आगे का लाएअमल। मैं अपनी टीम के साथ बैठ के, हमारे पास बहुत सारे प्लान्स हैं। सीएम साहब, आप सो नहीं सकेंगे, आपने खुद को इम्तिहान में डाला है। इंशाल्लाह ऐसा लाएअमल आएगा सामने कि आप नहीं सो सकते। ये आलमगीर खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि मैं एक सिंबॉलिक एहतजाज कर रहा था। झूठी एफआईआर और झूठे हथकंडे फिक्सिट को नहीं रोक सकते। मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए गए। उन्होंने मजीद कहा कि मेरे साथ अल्लाह की ताकत है। मेरा सिर्फ ये जुर्म था कि मैंने पाकिस्तानी अवाम की खिदमत की। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। ये आलमगीर महसूद था, ये कराची की आवाज थी। जो कुछ आलमगीर महसूद के साथ कल तक किया गया, उसके सवालात हम सिंध असेंबली में सीएम साहब से करेंगे। जिस तरीके से कल सारी रात सिंध पुलिस ने खेल खेला है आंख मचोली का, उसका भी सवाल करेंगे हम सिंध पुलिस से। और चीफ मिनिस्टर साहब से सिंध असेंबली में हम सवाल करेंगे कि क्या कचरा उठाना उनकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या गटर के ढक्कन लगाना सीएम साहब की जिम्मेदारी नहीं है? कचरा फेंकेंगे, सीएम हाउस के सामने भी कचरा फेंकेंगे और सिंध असेंबली के अंदर भी कचरा फेंकेंगे। जब तक ये कराची शहर साफ ना हो जाए, हम सब आलमगीर महसूद बनेंगे। हर कराची का शहरी आलमगीर महसूद बनेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मकामी अदालत के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस मौके पर उनका कहना था कि आलमगीर खान के साथ जो गुज़िश्ता रोज जो हुआ, जिस तरह पुलिस ने आलमगीर खान को गिरफ्तार किया और जो कचरे की मुहिम थी उसको रोकने की कोशिश की, इस हवाले से असम्बली फ्लोर पर वजीर आला सिंध से सवाल किया जाएगा कि क्या सफाई मुहिम शुरू